राधे राधे दोस्तों। संसार एक हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में ही समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो। इसी विषय में बहुत छोटी सी सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक दिन हम गृह प्रवेश की पूजा में गए। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। घर के मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता इस भावना से कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म ना हो जाए। घर का मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म ना हो जाए। मंत्रों उच्चारण चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी भी सामग्री बची है उसे हवन कुंड में डाल दे। घर के मालिक से भी उन्होंने कहा आप इस घी को हवन कुंड में डाल दीजिए। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री और घी हवन कुंड में डाल दिया गया, जिसके कारण पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना भी मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक हवन कुंड का धुआं कुछ कम नहीं हो जाता, जब तक कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उनके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सबने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि जब सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले है तो उसे बचाकर क्या करना, बाद में तो सिर्फ धुआं ही देगा। इसलिए इस कहानी में कहा है कि संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में ही समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।